कल अगर होटल में गेस्ट ज्यादा हो गए तो उन्हें इन होटल में कमरा दिला देंगे। इनके साथ हमारी डील है। दिया, ऑल ओके? तुम तो कहीं और खोई हो। हाँ सॉरी, ऑल ओके। ओके, एक काम करते हैं, 10 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक छोटू सा ब्रेक लेते हैं। बल्कि सुबह भी तो मुझसे पहले निकल गई और अभी भी तेरा फोन अनरीचेबल आ रहा है। लिसन टू मी, ओके? सो लिसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तू भी चिल कर। और हाँ, ये अरमान से बदला लेने का थॉट ना तेरे दिमाग से निकालते, वरना ना मैंने मम्मी पापा को बता देना है तेरे प्लान के बारे में, फिर देख लियो तू। और वैसे भी मम्मी पापा निमी आंटी से इस मीटिंग के बारे में मना ही करने वाले हैं, तो प्लीज़ अब तू ठंड रखियो। बेटा, वो तुम बिजी होगी ना इसलिए फोन नहीं कर रहे हैं। वो हमें ना ये बताना था कि अरमान आज पलकी से मिल रहा है। निम्मी ने शाम का टाइम फिक्स किया है, तुम्हारे लिए ठीक है ना? मम्मी पापा अरमान और पलकी के रिश्ते के लिए मान गए? तेरा सब ठीक है, तू भी और तेरा दिल भी। दिया, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ अपसेट हो। अगर मन है तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। प्रोफेशनल प्रॉब्लम है या पर्सनल, कुछ भी। आई नो, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी पर्सनल चीज शेयर की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना फ्री हो जाओ। और नहीं है कोई इशू यार, जब पर्सनल लाइफ ही नहीं तो इशू क्या होगा? आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली। रियली सॉरी यार, बस मैं तो तुम्हारे लिए कंसर्न थी, इसीलिए पूछा। आई एम सॉरी। आई थिंक कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल गया। मुझे लगता है आज मेरा दिल ही खराब है। सुबह उठ के ना आईने में अपना चेहरा देख लिया होगा तो आई एम ओके। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से तो नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब दिल में बातें इकट्ठी हो जाती है ना तो उन्हें कह देना चाहिए, नहीं तो वही बातें कड़वाहट बनकर इस पानी की तरह ओवरफ्लो हो जाती है और उस कड़वाहट के साथ इमोशंस, प्यार, रिश्ते सब कुछ बह जाते हैं। लो, ऑफिस के सिस्टम में मेरा फोन नंबर है। कभी भी दिल और आंखें भर आए और किसी दोस्त की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। हाय। 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 एक्चुअली मैं यहाँ पलकी से मिलने आए हैं। सॉरी अंकल, आपको लग गई। बॉल दे दो ना प्लीज। देख के खेलो बच्चों। You fine? एक्चुअली मुझे यहाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। अगर हम किसी कॉफी शॉप में बैठे होते तो बातें भी अच्छे से हो जाती हैं। तो आपको कॉफी शॉप में ही मिलना चाहिए था। हाँ, पर आई डोंट नो आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए पूछा नहीं मैंने। आपको बड़ी फिक्र है मेरे पेरेंट्स की फीलिंग्स की।
बेसिक कर्टसी है ना वो तो। अब बड़े मॉरल साइंस के लेसन्स याद आ रहे हैं। तब भूलने की बीमारी हो गई थी जब एक बहन को देखने आया था और दूसरी पे डोरे डाल रहा था। एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक ओल्ड लेडी मिली, वो ये बेच रही थी। ये धुन सुनाई दी तो तुम्हारी याद आई। जब ये धुन सुनाई थी तो मुझे तुम्हारी याद आई। मुझे पता है तुम्हें ये धुन बहुत पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद दिया। आई होप यू लाइक इट। मुझे अब ये गाना पसंद नहीं है। क्यों? पर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आई एम श्योर आपकी भी अपनी पसंद होगी। हाँ, पसंद ना पसंद तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इतने दिल से कोई तोहफा लेके आए तो मना नहीं करते। बैड मैनर्स। आपका दिया तोहफा तो मुझे पहले ही मिल चुका है। सॉरी दीदी। कौन सा तोहफा? दिल में बातें इकट्ठी हो जाती है ना, तो उन्हें कह देना चाहिए, नहीं तो वही बातें कड़वाहट बनकर पानी की तरह ओवरफ्लो हो जाती है। जानना चाहते कौन सा तोहफा अरमान रस्तोगी? हाँ, बेइज्जती का वो तोहफा जो तुमने मुझे मेरे रंग की वजह से रिजेक्ट करके दिया है। गिल्ट का वो तोहफा जो तुमने मेरी बहन को उससे मेरे ऊपर चुन कर दिया। दर्द का वो तोहफा जो तुमने मेरे पेरेंट्स को दिया है। और तुम्हें क्या लगता है ये म्यूजिक बॉक्स का कॉन्सोलेशन प्राइज देकर तुमने कोई महान काम कर दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम किसी के रंग की वजह से उसे जज करो और उसका दिल तोड़ो? जवाब दो अरमान रस्तोगी। और हाँ, बल्कि से ओपन माइंड से मिलना और इस रिश्ते को एक चांस जरूर देना। बोलो। सॉरी, मैं वो इतना आसान है इसके लिए मेरे बिखरे इमोशंस के बदले सिर्फ एक सॉरी कहना? शायद मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली थी इससे। ऐसा भी क्या हो गया? थोड़ी सी बात नहीं सुनी तो इतना गुस्सा हो गई? पता ही नहीं चलता कब मिस माथुर से मिस कठोर बन जाती है। आप बिना 500 रुपए। अरे समझो तो सही अंजू, सिर्फ 500 रुपए में 3000 जैसा दिखने वाला पर्स कितना बढ़िया है। अरे हमने ये सेम टू सेम 50 रुपए का देखा था सरोजनी में, हमने फिर भी नहीं खरीदा और अब 500 रुपए दे आए। पैसे हैं? भूल गए? अभी जानवी की शादी की EMI खत्म नहीं हुई और 2 और बैठी हैं बयाने को। हाँ याद है। और कल बिजली वाले को जो 635 रुपए का आपने चढ़ावा चढ़ाया ना, वो भी याद है। अरे वो तो, अरे दिया, अरे अरमान, आओ ना अंदर आओ। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे जीते रहो। हाँ खुश रहो, खुश रहो। अरे दिया, तुम जल्दी आ गई। मैं पलकी से मिल सकता हूँ क्या? हाय अरमान। शायद आप लोग कुछ जरूरी बात कर रहे थे, मैं बाद में आऊं? अरे नहीं, हम लोग ऊपर छत पर बात करते हैं। मम्मी पापा अपनी डिस्कशन यहीं कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हम छत पे बात कर लें। हाँ जाओ बेटा, बल्कि नीचे से लाइट जला लेना। दिन छोटे हो रहे हैं ना, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। हाँ जी। आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। हम छत पे बात करते हैं ना? जी।
दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं? उनका ज्यादा फर्क तो नहीं लग रहा ना? फिलहाल पलकी को देख के तो लग रहा था कि वो पार्टी के लिए ज्यादा तैयार है। वैसे उम्र से ज्यादा मन का मिलना जरूरी है। हाँ। तुम इन लोगों के चाय नाश्ता का देख लो, अरे हाँ, है ना? अरे कोई क्या? चाय वाय नहीं बनेगी यहाँ पर। क्या कर रही हो? गैस क्यों बंद कर दी तुमने? तुम पियोगी? चाय की चिंता छोड़ो, पलकी की चिंता करो। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना उस लड़के में ना उसे शादी करने में। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पलकी ने खुद कहा ना कि वो अरमान से मिलना चाहती है, और देखा नहीं आज कैसे ऑफिस से जल्दी आई और फुदक फुदक के ऊपर गई है। कमरे में पूरा हुड़दंग मचाया, ये पहनूं वो पहनूं, सारे कपड़े बिखेर दिए। उसका मन बदल गया बेटा। कोई मन नहीं बदला उसका, उसे बदला लेना है अरमान से मेरी इंसल्ट का। जिद पे अटकी हुई है कि अरमान को इमोशनल करके रिजेक्ट कर देगी ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो। कुछ भी बोल रही हो? बल्कि इतनी बचकानी हरकत क्यों करेगी? वो बच्ची है, वो भी एक जिद्दी बच्ची। ये जिद बदला ये सब फिल्मी बातें होती हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। हम शादी की बात कर रहे हैं, और शादी में ना सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ते हैं। मजाक की बात थोड़ी है। और बल्कि छोटी जरूर है, लेकिन इतनी भी ना समझ नहीं है। मम्मी तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें अरमान पसंद था? नहीं, मुझे क्यों पसंद है वो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। वैसे भी वो मेरे टाइप का भी नहीं है। ये स्टबल वाले लड़के मुझे वैसे भी पसंद नहीं आते। और आपको मैंने पहले भी कहा है ना कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर से वही सवाल, कहा ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, लेकिन पलकी तो है, अरमान में भी और शादी में भी। इसलिए हम कह रहे हैं बेटा, तुम इन सब चीजों को लेकर परेशान क्यों होती हो? छोड़ो ना, बेकार की परेशानी है ये। तुम तो हमारा एक काम करो, ये लो, ये चाय की ट्रे जाके उनको दिया। मैं? हाँ, ओह सॉरी, हम भूल गए बेटा। शायद तुम अरमान के सामने जाना नहीं चाहोगे ना, हम ही दे आते हैं ना। कहा ना हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें समझा कुछ रही हूँ, तुम समझ कुछ और रही हो। रहने दो, दो मुझे ये, दो चाय की ट्रे। अरे नहीं, हम दे। आप आगे से हटिए। वैसे आपका सनसाइन क्या है? यू नो आजकल मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। ऑल्दो मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, मुझे अंधविश्वास पसंद नहीं है। तभी तो रोज सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेट करती हूँ। मैं भी करता हूँ मेडिटेशन, हाँ लेकिन फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ, इसलिए रोज कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर खेलता हूँ। बिल्कुल, माइंड और बॉडी क्लेंजिंग दोनों ही बहुत जरूरी है। तभी अगले महीने से मैं सिर्फ वीगन खाना खाने वाली हूँ, ओनली वेजिटेरियन विदाउट एनी डेयरी प्रोडक्ट्स। दैट्स डिफिकल्ट। मैं तो दूध, घी, पनीर इसके बिना रह ही नहीं सकता। स्पेशली अगर पराठे के ऊपर व्हाइट मक्खन ना रखा हो ना, टेस्ट ही नहीं आता। वाओ। अब वैसे आपको मूवीज देखना पसंद है? हाँ, आई लव मूवीज, स्पेशली यहाँ सिंगल स्क्रीन्स पर। और मैं सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस। यू नो लाइफ में ऑप्शंस भी होने चाहिए। हाँ, ऑप्शंस तो होने चाहिए। यार डिफरेंस सिर्फ एज गैप का नहीं है, डिफरेंस उससे ज्यादा है। मैं स्लैम बुक के जमाने का हूँ, वो सोशल मीडिया के जमाने की। हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स, रियल लाइफ इंस्पिरेशंस सब कुछ अलग है यार। कोई कनेक्शन का कॉमन ग्राउंड ही नहीं है। मेरे मिलेनियल भाई, आपका जेंजी ब्रो है ना आपको हेल्प करने के लिए। मैं सिखाऊंगा आपको आज की लिंगो। उसको उसके लिंगो से नहीं जानना, उसकी बातों से जानना है कि वो असल में है कौन, और हम साथ में जिंदगी गुजार भी पाएंगे या नहीं। वैसे मैंने सुना है आपकी सोशल मीडिया पे बड़ी फॉलोइंग है। आई नो। अब आप यही कहेंगे ना कि मेरे प्रिटी फेस की वजह से मेरे कितने सारे फॉलोअर्स हैं। नहीं, सिर्फ प्रिटी फेस नहीं, टैलेंट, हार्ड वर्क, ये भी तो बहुत मैटर करता है। प्रिटी फेस का क्या है, आज है कल नहीं, टैलेंट हमेशा साथ रहता है। और आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई सस्ता डेटा प्लान लिए घूम रहा है, हर कोई पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है। इस भीड़ में कुछ अलग सोचना, उसे बनाना, उसे सही लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल आसान नहीं है। और मेरे ख्याल से आपका प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन से बहुत ज्यादा मुश्किल है, और आई थिंक इट्स वेरी रिस्की। हाँ, वो इजी तो नहीं है। अब रोज नए नए आइडिया सोचना, फिर उनको क्रिएटिवली रिकॉर्ड करना। अपने फॉलोअर्स को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसका ध्यान रखना, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना, नेगोशिएट करना, अपने आप को सेलेबल बनाना। अपने आप में एक कंपनी है। आई थिंक यू आर अ वन वुमन आर्मी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।